वंदे मातरम मित्रों। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 1793 का चार्टर अधिनियम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1793 का चार्टर अधिनियम में मुख्यतः आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार का प्रावधान किया गया। पहला प्रावधान ये किया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बना था गवर्नर जनरल, उसके बाद जो काउंसिल की शक्ति थी वह सभी गवर्नर और प्रेसिडेंसी गवर्नरों के लिए दे दिया गया। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो शक्ति मिला था, यानी भविष्य में कोई भी गवर्नर जनरल होगा या प्रेसिडेंसी जो था मद्रास और बम्बई, उसके गवर्नर को भी शक्ति दे दी गई, यानी बढ़ा दी गई यहाँ पर। अब देख सकते हैं दूसरा था भारत पर व्यापार का एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी जो व्यापारिक कंपनी जो आई थी, ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, उसका व्यापार पर एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी ब्रिटेन से एक ही कंपनी आई थी जिसको भारत और इधर के क्षेत्रों में व्यापार करने की छूट थी, ताकि एक ही देश से अगर अनेक कंपनियां अगर आ जाती तो क्या होता कि मुनाफा कम हो जाता, वे आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती। इसलिए ब्रिटेन की महारानी ने केवल एक ही कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही चार्टर के माध्यम से अधिकार दिया था कि यहाँ आकर व्यापार करे। एक से अधिक कंपनियों को भेजती तो होड़ हो जाता। फिर भी यूरोपियन बहुत सी कंपनियां आई, जैसे डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगीज भी आए थे, तो उन सब के बीच प्रतिद्वंद्विता हुआ। लेकिन अंततः अंग्रेज नौसेना इनका बेहतर था और साथ ही साथ ये कंपनी था। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि सरकार को डिसीजन नहीं लेना होता था, अधिकांशतः कंपनी के कर्मचारी यहाँ के गवर्नर वायसराय डिसीजन लेते थे। तो यहाँ के हालात के अनुसार डिसीजन लेते और त्वरित कार्रवाई करने की वजह से वे ज़्यादा आगे निकल गए और उनका आधिपत्य हो गया और अधिकांशतः उपनिवेशवाद में वे आगे निकल गए। तो देख सकते हैं 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एग्जाम वगैरह में बहुत बार पूछा हुआ है, पूछ भी सकता है। साथ ही साथ देख सकते हैं कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। यानी कमांडर इन चीफ यानी सेनापति जो होगा वह काउंसिल का सदस्य होने की आवश्यकता जो था, अनिवार्यता था, वो समाप्त कर दी गई। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर काउंसिल के किसी सदस्य को ही गवर्नर जनरल या यहाँ पर सेनापति बनाया गया तो वो बन सकता है। लेकिन अगर कोई बाहर से आकर कमांडर इन चीफ बनता है तो उसको जरूरी नहीं है कि वह इसका सदस्य हो। अब आते हैं, देखते हैं। तो गवर्नर जनरल का प्रेसिडेंसी सरकारों पर नियंत्रणकारी शक्ति बढ़ा दी गई। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी शक्ति जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे इन सब पर थोड़ा सा नियंत्रण बढ़ा दिया गया, अधिकार ज़्यादा दे दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत प्रमुख प्रावधान किया गया, देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों एवं कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान दिया जाएगा। यानी भारत में कर से जो आय हो रहा था उससे कर्मचारियों को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को राशि दी जानी थी। यानी इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही प्रमुख प्रावधान कुछ किए गए। आगे हम लोग फिर देखेंगे इसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।